तो फ्रेंड लेकर आ गए हम एक और वीडियो। इस वीडियो हम जानेंगे जो 17 नवंबर को दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट में जीके के कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो इसके बारे में हम जानेंगे ताकि जो जिनका एग्जाम जो बाद में 20 तारीख के बाद में तो उसको एक तरह का आइडिया लग जाए कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है और किस तरह से नहीं पढ़ना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला सवाल आया था वो आया था कारखाना अधिनियम किस वर्ष आया था। तो ये आया था 1881 के अंदर। फिर था दोस्तों हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो हरित क्रांति के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर था दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति विधानसभा के सदस्य करते हैं। फिर था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, जिनमें से एक था समाजवादी, एक था धर्मनिरपेक्षता और एक था अखंडता। फिर था दोस्तों बॉक्सर विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित है। तो ये थे हरियाणा से संबंधित। फिर एलपीजी मॉडल किस वर्ष आया था। तो यह आया था 24 जुलाई 1994 को। फिर दोस्तों पिंजर उपन्यास के लेखक कौन है। तो पिंजर उपन्यास के लेखक जो है वो अमृता प्रीतम। दोस्तों बुक और ऑथर इनसे रिलेटेड हर शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन जरूर आया है, तो जिनका एग्जाम बाद में है वो इन बुक और ऑथर को जरूर पढ़ कर जाएँ। फिर आया था दोस्तों कलिंग किस राज्य से है। तो कलिंग जो है वो है उड़ीसा से। फिर 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। तो यह है अरुणाचल प्रदेश की। जावेरी नृत्य का संबंध किस नृत्य से है। तो यह है मणिपुरी। दोस्तों एक जनगणना का टॉपिक और एक हो गया ये बुक वाला टॉपिक और एक नृत्य वाला टॉपिक। ये इन 3 टॉपिक से हर शिफ्ट में एग्जाम आ रहे हैं, हर शिफ्ट में मतलब कुछ न कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको पढ़कर जरूर जाएगा। फिर आया था दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया। तो यह किया गया अनुच्छेद 324 के तहत। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। तो यह है दोस्तों जैन 0.45। फिर दोस्तों पीएम दक्ष योजना कब शुरू हुआ था। तो पीएम दक्ष योजना ये शुरू हुई थी दोस्तों 2020-21 के टाइम। फिर अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह है पाणिनि। स्कोप शब्द किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये है गोल्फ से संबंधित। फिर दोस्तों काली पूजा पश्चिम बंगाल में किस महीने में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कार्तिक माह में। फिर दोस्तों हम्पी मंदिर किस शैली में बना है। तो यह है दोस्तों द्रविड़ शैली में। फिर दोस्तों बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो यह है दोस्तों शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान। फिर दोस्तों यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है। तो यामिनी जो कृष्ण मूर्ति संबंधित है वो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित। फिर दोस्तों अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो ये होती है तमिलनाडु तट पर। फिर दोस्तों थयम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में। फिर दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश की, ये साक्षरता दर पूछी थी शायद केंद्र शासित प्रदेश की। तो ये है दादर और नगर हवेली। फिर है दोस्तों रुक्मणी अनुडैल किससे संबंधित है। तो रुक्मणी अनुडैल का जो संबंध है वो है भरतनाट्यम से। फिर दोस्तों किस काल में कोई राजधानी का उल्लेख नहीं है। तो जो ऋग्वेद काल है उसमें किसी भी राजधानी का उल्लेख नहीं है। और एक लावणी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो जो लावणी नृत्य है वो है ढोलक से संबंधित। फिर पूछा था दोस्तों भाग 19 से संबंधित। तो भाग 19 जो संबंधित है वो है विविध से। ये फिर था दोस्तों कौन सा त्यौहार पारसी के द्वारा मनाया जाता है। जो फारसी त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों वो केवल नवरोजी मनाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था और ये एक बुक पूछ ली गई थी दोस्तों पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक है वो है दादा भाई नौरोजी। फिर था अनुच्छेद 29 का संबंध पूछ लिया था दोस्तों। तो इनका जो संबंध है वो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का उल्लेख करता है। फिर नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है। तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो है भाग 4 के अंदर। दोस्तों एक ये आया था 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इनका आयोजन जो हुआ भारत में ही हुआ था। फिर दोस्तों जनगणना किस अधिनियम द्वारा करवाई जा रही है। तो जो जनगणना करवाई जा रही है वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद। तो ये दोस्तों ये अनुच्छेद है 75। और ये कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये है जीएसटी से संबंधित। इसके अलावा दोस्तों 102 भी पढ़कर जाइएगा, 103, 104, 105 जितने भी है वो भी पढ़कर जाइएगा। फिर आया था दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग को नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, लेकिन इनको हटा सकता है केवल राष्ट्रपति जी।
फिर दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार से रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? तो दोस्तों एक अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। फिर दोस्तों एक ये आया था, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 के अंदर। दोस्तों एक स्टूडेंट ने ये बताया था कि ये किसको फांसी नहीं दी गई थी, इसमें भगत सिंह को फांसी दी गई थी, राजगुरु को दी गई थी, सुखदेव को दी थी, इन तीनों को फांसी दी गई थी। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था। फिर दोस्तों मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसको जाता है? तो मिर्ची के व्यापार का जो श्रेय जाता है वो जाता है पुर्तगालियों को। फिर दोस्तों ये सवाल पूछा गया था, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। फिर दोस्तों ये पुस्तक पूछ ली गई थी नीरज सिंह चौधरी की पुस्तक, जिन पुस्तक का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। फिर दोस्तों मर्जकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक सुदर्क निम्न में से किसको समाधान की शक्ति प्राप्त है? तो समाधान की शक्ति केवल राष्ट्रपति जी को ही प्राप्त है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 11 की जनगणना के अनुसार है केरल की। फिर दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 कहाँ पर हुए थे? तो ये हुए थे उड़ीसा के अंदर। फिर दोस्तों बी कमिंग बुक के ऑथर, तो इनके जो ऑथर है वो है ओबामा। और समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 14 के अंदर। फिर दोस्तों राज्य विधेयक किस सूची में है? तो ये है राज्य सूची में। और अगर अनुसूची पूछ ले तो ये अनुसूची 7वीं के अंदर। फिर दोस्तों एक सवाल ये आया था, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश किसकी सलाह पर करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति की सलाह पर। फिर दोस्तों हजार स्तंभ मंदिर कहाँ पर है? तो हजार स्तंभ जो मंदिर है वो है तेलंगाना के अंदर। फिर दोस्तों वो लवणीय झील जो 1981 में रामसर स्थल में शामिल हुई थी, तो जो वो हुई थी चिल्का झील। फिर दोस्तों नादिर शाह कहाँ का निवासी था? तो जो नादिर शाह निवासी था वो था ईरान का निवासी। और एक ये था दोस्तों शोभना नारायण का संबंध, तो इनका संबंध है कथक शैली से। फिर था दोस्तों रंगोली लोक कला शैली, तो ये थी महाराष्ट्र की। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी दयानंद सरस्वती जी ने। फिर 2022 में थॉमस कप में भारत ने किसको हराया था? तो ये भारत ने हरा दिया था इंडोनेशिया को। एक दोस्तों ये था योजना आयोग 2014 के बाद क्या नाम हो गया? तो योजना आयोग 2014 के बाद इसका नया नाम पड़ गया था नीति आयोग। तो दोस्तों ये थे जो जिन जिन स्टूडेंटों ने मुझे ये क्वेश्चन बताए थे वो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। जिनके अभी एग्ज़ाम बाद में है वो इनको पढ़ कर जाए ताकि एक तरह से आइडिया लग जाए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।